अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल स्टडीज़ फेयर। माय नेम इज़ मुक़द्दस खलील। हमने पिछले लेक्चर में एजुकेशन की पॉलिसी को डिस्कस किया था। सो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, कि एजुकेशन के सिस्टम्स कैसी हैं, कि कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और उन प्रॉब्लम्स को कैसे इम्प्रूव किया जा रहा है। सबसे पहले मेरा स्टूडेंट्स आप लोगों से क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि हमारे सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है कि कमज़ोर है। तो आप लोगों ने कमेंट में लाजमी मुझे बताना है, ठीक है। आज जो हम लोग बात करेंगे वो है प्रॉब्लम्स और इम्प्रूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगी आपने कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है। आपके कमेंट से मुझे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगी। सो हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इन ओवर एजुकेशन सिस्टम के बारे में। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो एलोकेशंस ऑफ फंड्स फॉर एजुकेशन है। ये फंड आर वेरी अबाउट 1.5 to 2.0%। इट शुड बी मस्ट। इसमें क्या बताया जाए कि स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ 1.5% to 2% तक बचत तलीम को देता है, जबकि कम से कम 7% होना चाहिए। एक स्कूल का अगर 7% होगा तो स्कूल क्या होगा, इम्प्रूव की तरफ चलेगा, ठीक है। अगर पैसे ही नहीं होंगे तो वो क्या होगा, स्कूल कैसे इम्प्रूव करेगा। सो नेक्स्ट है पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं। वो क्या करती है, इट रिस्ट्रिक्ट्स द पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन स्कूल। क्या है कि गरीबी के सबसे बड़ा जो है असर तलीम पर पड़ता है, ठीक है, कि कई माँ बाप स्कूल फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए बच्चे जो हैं वो अपनी स्टडी को, अपनी क्वालिफ़िकेशन को वो फुलफ़िल नहीं कर सकते। तो इससे ये पॉवर्टी जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं इनइक्वालिटी बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर। वी आर प्रमोटिंग टू स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। इसमें अब क्या है कि पाकिस्तान में दो तरीके के स्कूल हैं, एक प्राइवेट है और एक गवर्नमेंट है, और दोनों का स्टैंडर्ड बिल्कुल डिफरेंट है। प्राइवेट में स्मार्ट क्लासेस होती हैं और इंग्लिश मीडियम होती हैं, लैब्स होते हैं, एंड गवर्नमेंट में क्या होता है, ये चीज़ें हमें प्रोवाइड नहीं की जाती। ये उर्दू मीडियम होता है और प्राइवेट जो होता है वो इंग्लिश मीडियम होता है। तो इससे क्या है कि ये हमारे एजुकेशन पर काफ़ी असर डाल रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट 4 टाइप की बात करते हैं। फैसिलिटीज़ आर नॉट इक्वल फॉर ऑल द प्रोविंसेस। इसमें अब क्या है कि लाहौर और कराची के स्कूल की एग्जांपल ले लें, कि उसमें क्या है कि हर तरह की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, लेकिन बलूचिस्तान और सिंध में प्रॉपर से फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, उनको चीज़ें नहीं दी जाती। वही जो क्वालिफ़िकेशन ले रहे हैं लाहौर और कराची में, तो उसके स्टूडेंट जो होंगे वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग है। So students, next point है corruption. Corruption is very important because the funds allocated for helping poor students are heavily embezzled. इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन है, करप्शन है क्या। करप्शन क्या है, जो फंड्स गरीब के मतलब स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, उससे क्या होता है कि उसमें से बहुत से पैसे जो हैं बीच में से गायब हो जाते हैं, उसको हम लोग करप्शन कहेंगे, और ये सबसे बड़ा दुश्मन है डेवलपमेंट का। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स। मेन टेक्स्ट बुक्स रिमेन सेम इवन फॉर 10 to 20 years, so students are unable to learn something new. इसमें क्या कि कई किताबें 10 से 15 साल पुरानी चल रही हैं, ठीक है। जब दुनिया आगे बढ़ रही है हालांकि, लेकिन किताबें वो क्या हैं, सेम है, तो टॉपिक जो वही सेम है, तो इससे क्या है कि स्टूडेंट जो हैं वो आगे नहीं मूव कर पा रहे। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अगर स्कूल की मैनेजमेंट ही एक्टिव नहीं होगी तो टाइम से अगर स्टाफ नहीं आएगा, प्लानिंग नहीं होगी, तो सिस्टम कैसे चलेगा। इससे क्या होगा, एक एजुकेशन के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इस कंक्लूजन में यही बताया जा रहा है कि हमने देखा है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में बहुत सी प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन उनका हल भी है। लेकिन पॉलिसीज़ जो बनाई गई हैं, अगर सारे अदारे जो गवर्नमेंट के हैं उसकी को फॉलो करें तो क्या होगा, सिस्टम बेहतर होगा और हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप लोग प्लीज़ गवर्नमेंट अदारों के जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उसी को फॉलो करें, तो इससे क्या होगा, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो और भी स्ट्रॉन्ग होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, हाउ टू इम्प्रूव आवर सिस्टम, कि हम अपने सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं एजुकेशन में। फर्स्ट है टेरिपेट पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं। रोल ऑफ फैमिली, द कम्युनिटी एंड स्टेट आर नीड टू बी मोबिलाइज्ड। इसमें क्या बताया जा रहा है कि तालीम सिर्फ स्कूल की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि पेरेंट्स, कम्युनिटी और गवर्नमेंट, इन तीनों का रोल होता है। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट की बात करें। देयर मस्ट बी अ फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट इन आवर कंट्री फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। इसमें बता रहे हैं कि स्कॉलरशिप और इंसेंटिव्स जो देते हैं, जो स्टूडेंट्स मेहनत करके उन्हें रिवॉर्ड मीन के उनको हासिल करते हैं,
तो ये क्या है, इम्प्रूवमेंट आती है फाइनेंशियल तौर पर कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है स्कॉलरशिप, तो स्टूडेंट जो है वो अपनी एजुकेशन को ईजिली फुलफ़िल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो पॉइंट मौजूद है वो है इम्प्रूवमेंट इन मैनेजमेंट। ओनली सब्जेक्ट टीचर विल टीच देयर सब्जेक्ट। इसमें यही बताया जा रहा है कि जो टीचर है वो हर चीज़ को मैनेज करे टाइम के मुताबिक, ठीक है। 6 पॉइंट हमारे पास है टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन टू प्रोवाइड डिमांड रिलेटेड टू स्किल्स। अब इसमें क्या है कि और गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटीज़ टेक्निकल एजुकेशन में, ठीक है, कि हर गांव में एक अदारा खोला जाए, ठीक है, जिससे क्या हो कि हर स्टूडेंट के पास एजुकेशन होगी। तो क्या होगा, हर स्टूडेंट जो होंगे वो स्कूल जाके स्टडी करेंगे और उनके पास क्वालिफिकेशन आएगी, ठीक है, और इन्वायरमेंट इम्प्रूव होगा, ठीक है। 7 पॉइंट है टीचर ट्रेनिंग एंड नॉलेज। ये ट्रेनिंग जो होती है इनिशियल स्टेज पर होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि टीचर को ट्रेन किया जाता है, ठीक है, उनको लीडरशिप प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, उनको लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो उनके पास नॉलेज इंक्रीज़ होता है और वो स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। पॉइंट है इंग्लिश लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आजकल इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है। इसे शुरू से ही बच्चों को सिखाना चाहिए ताकि वो जब उनकी एज इंक्रीज़ हो, जब वो यूनिवर्सिटी लेवल पर आएँ, ठीक है, तो उनकी इंग्लिश लेवल जो है वेरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये जो वर्क है वो हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। सो इससे क्या होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। सो 9 पॉइंट हमारे पास क्या है, एडवांस लेबोरेटरी। ओवर गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एडवांस लेबोरेटरी टू प्रमोट द प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल्स के लिए मॉडर्न लैब्स होने चाहिए जिसमें साइंस, कंप्यूटर लैब्स एट्सेट्रा सब होने चाहिए, जिससे स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिकल करेगा और देन चीज़ों को समझेगा, ठीक है, उनके अंदर स्किल्स नॉलेज डेवलप होगी। एंड अब हम लोग लास्ट पॉइंट 10 की तरफ चलते हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज़ एन एलिमेंट विच ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन स्किल्स ऑफ अ पर्सन। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि टेक्निकल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, मीन कि स्टूडेंट्स को, वही मैं बता रही हूँ कि अगर लैब्स होंगी, अगर स्टूडेंट्स को कोई एक्टिविटी करवाई जाएगी पॉजिटिव, तो उनके अंदर स्किल्स और नॉलेज इन्हेंस होगा। लेक्चर हमारा एंड हुआ, तो हम लोगों ने इसमें क्या लर्निंग किया, प्रॉब्लम्स को एंड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करती हैं एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में लाजमी पूछिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।